बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में ना सिर्फ अपना आखिरी अशरा रमज़ान का मनाने वाले हैं, बल्कि उन्होंने उम्रे की सादत भी हासिल कर ली है। लेकिन इस सब के बावजूद, इस रिलीजियस जर्नी के बावजूद नवाज शरीफ साहब सख्त नाराज़ हैं, सख्त गुस्से में हैं, सख्त तपे में हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनको ये पता चल गया है कि उनकी जो पार्टी है, उनको हुकूमत तो करनी आ ही नहीं रही। हुकूमत तो दूर की बात है, उनको सियासत करनी भी नहीं आ रही है। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या नहीं हुआ। वो जो तमाम बातें हम अपनी वीडियोस के अंदर, अपने टेलीविजन शोज के अंदर पिट मरे थे कि हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो डिलेड है, हुकूमत की हिकमत अमली गलत है, हुकूमत जो है वो टैकल नहीं कर पा रही है। मुद्दा उनका ठीक होगा, जिस चीज के ऊपर वो आवाज उठा रहे हैं शायद वो चीजें ठीक हों, लेकिन जो वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं उसमें कहीं भी समझदारी बुर्दबारी नजर नहीं आ रही, बल्कि इस हुकूमत को, शहबाज सरकार को फंसाया जा रहा है रॉन्ग एडवाइस दे करके और डिलेड फैसले और डिलेड एक्शन की वजह से। ये बात इस हुकूमत को कभी समझ नहीं आनी, शहबाज सरकार को नहीं समझ आएगी, उनके आसपास लोगों को भी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बात सऊदी अरेबिया में बैठे नवाज शरीफ को समझ आ गई। अब ये जो सारा जो कट्टा खुला हुआ है ना, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, इसके ऊपर इतनी शदीद किस्म की नाराजगी है, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई वो पीएमएलएन की लीगल टीम से खुश नहीं है। दो बहुत बड़े लोग लीगल टीम के, मतलब अब वो दो ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली पसंद भी करती हूँ और काफ़ी काबिल हैं, बातचीत भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन क्या करूं, उनके जो भी दाव पेच हैं वो दूसरी तरफ के दाव पेच के सामने पसपा हो रहे हैं। अगर सियासत के मैं नंबर में जाऊं तो ये जो दो हजरात हैं, ये नून लीग की जो लीगल टीम है, उसके नंबर लीगल टीम के लीगल मशवरों के हवाले से भी और सियासी लीगल मामलात के हवाले से भी माइनस में है। और बाकी दूसरी तरफ के जो लोग हैं, जो दूसरे इनके अपोनेंट्स हैं, उनके नंबर 100/100 है। तो ये जितने लोग तनकीद कर रहे थे कि जी पार्लियामेंट ठीक है और सुप्रीम कोर्ट गलत है, या पार्लियामेंट को ये करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए, तो उसे सुन लो कि नवाज शरीफ साहब बहुत अपसेट हैं। और नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी बड़े अपसेट हुए थे और तब भी उन्होंने खुलकर इस चीज़ का इजहार किया था। अब असल में नवाज शरीफ के अंदर डिक्टेटर नहीं है ना, वो फौरन ये नहीं कह सकते इसको हटा दो, इसको ले आओ। लेकिन अब क्या है कि नून लीग के अंदर जो पिछले बेंचेस है ना, जो बैक बेंचर्स हैं, उनकी तादाद में 2 लोगों का इजाफा होने वाला है। और जो फ्रंट बेंचर्स है ना, उनमें से एक का तो नाम मुझे पता चल गया, उनको कौन रिप्लेस करने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। असल में जो 2 हजरात हैं, एक अता तारड़ साहब हैं और एक आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं। ये दोनों वो हजरात हैं जो कि पीएमएलएन के तमाम तर लीगल मैटर्स देख रहे हैं, हुकूमत के तमाम तर लीगल मैटर्स देख रहे हैं, इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, हर चीज़, यानी यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ने कब ऊंचा सांस लिया और कब नीचा सांस लिया, यहाँ तक जो मामलात हैं ये दोनों हजरात देख रहे हैं। अब इनमें अता तारड़ साहब जो हैं पर्सनली, मतलब बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनसे क्यों बार बार चूक हो जाती है। पहली चूक जो अता तारड़ साहब से हुई है, वो जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने नाराज़गी का भी इजहार किया और मैंने अपने टेलीविज़न शो के अंदर भी कोई 1-2 महीने पहले इस बारे में डिस्कशन भी की। वो जो पहली गलती अता तारड़ साहब से हुई थी वो ये हुई थी कि पंजाब के हवाले से इन्होंने मिस कैलकुलेशन की। और ये तब की बात है जब इन सब लोगों ने राना सनाउल्लाह साहब को एक रिपोर्ट शपोर्ट बनू के दे दी थी। और आपको याद है राना सनाउल्लाह साहब लंदन गए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने, और तब मरीम नवाज भी वहाँ पर थी, जब जिसके बाद मरीम नवाज साहिबा को जो है वो एनर्जी डोज दे करके नवाज शरीफ साहब ने वापस भेजा था और बताया था कि जी आपने कैसे अपनी कैंपेनिंग करनी है। तो वो जो पूरी रिपोर्टें शपोर्टें दी थी ना उस टाइम पर, वो नवाज शरीफ साहब थोड़ी सी उन्होंने अपनी नाराज़गी कम कर ली थी, क्योंकि उस टाइम पे एक अलग रिपोर्ट बनाई गई थी पंजाब के हवाले से जो कि गलत निकली। और ये रिपोर्ट दी गई नवाज शरीफ साहब को कि भाई पंजाब में सब अच्छे की रिपोर्ट है, टेंशन ना लें, असेंबली कहीं नहीं जा रही, नहीं टूटेगी असेंबली, नून लीग वाले रोक लेंगे असेंबली तोड़ने से। अभी नून लीग वालों ने क्या असेंबली तोड़ने से रोकना था, नून लीग वालों ने क्या जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से अपनी बर्तरी दिखानी थी, वो तो अपने बंदों को नहीं रोक सकी, दूसरों के बंदे उन्होंने क्या तोड़ने थे। सो एक तो सबसे बड़ी चूक अता तारड़ साहब के साथ वहां पर हुई, और इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, पब्लिकली तो नहीं किया लेकिन मेरे शो पर कर लिया। जब मैंने उनसे कहा आप फोन करें नवाज शरीफ साहब को और पूछें, वो बहुत सख्त नाराज हैं क्योंकि इन्होंने मिस कैलकुलेशन की और पंजाब का जो पूरा महाज है वो यही 2-3 लोग हैंडल कर रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि
ऑब्वियसली सेंटर के अंदर भी बिजी थे, लेकिन एक राना सनाउल्लाह साहब, एक अता तारर साहब और कहीं काफ़ी हद तक जो मलिक अहमद खान साहब, और ऐसे में वो रिपोर्ट गलत निकली, बाउंस बैक कर गई क्योंकि असेंबलीज टूटी। दूसरी चीज़ जो अभी अता तारर साहब के हवाले से हो रही है, जिसके ऊपर सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो है इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमात चल रहे हैं, चाहे तोशा खाना का मुकदमा हो, चाहे वो घड़ी चोरी का मुकदमा हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का मामला हो, चाहे वो टेरियन का मामला हो, चाहे अब तो खैर अब तो मतलब 5 साल के बाद तो निकाह, इद्दत और तलाक ये भी नेशनल इशू बन गया है। मतलब पूरा दिन टीवी चैनल्स पर यही चलता रहता है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का एक बाल बीका नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के भी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि क्या तमाशा है। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, ये नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि भाई ये अजीब तमाशा लगाया हुआ इन लोगों ने। जमान पाक में भी नवाज शरीफ देख रहे थे लंदन में बैठ करके कि किस तरह के जमान पाक की पूरी एपिसोड को मिस हैंडल किया गया, अपना तमस्खर बनाया गया, मजाक उड़वाया गया। तो नवाज शरीफ साहब इस बात से खुश नहीं। तीसरी चीज, अब ये सुप्रीम कोर्ट के साथ फाइट है, जिसके अंदर भी एक दफा फिर अता तारर साहब के ऊपर जो है वो नजला गिरता हुआ नजर आ रहा है। और वो इसलिए नजला गिरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो लीगल टीम है, जितनी चाहे मर्जी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ले, कुछ भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट के आगे इन लोगों की नहीं चल रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो जिस तरह के मूव्स कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने उस पूरे के पूरे कानून को अभी इस टाइम पर मुस्तरद कर दिया, बल्कि मुलतवी कर दिया कि अभी ये नाफिजुल अमल नहीं होगा। अब जितनी चाहे मर्जी करारदादें पास कर ले पार्लियामान, जितनी चाहे मर्जी रोज के रोज एक नए बिल ले आए, उसको मुस्तरद करते रहेंगे और जब तक उमर अता बंदयाल साहब का दिल नहीं करेगा, जब तक ये 8 रुकनी बेंच का दिल नहीं करेगा, तब तक पार्लियामान कुछ नहीं कर पाएगा। इस पार्लियामान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की जंग में एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट आगे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आ जाए जी आजम नजीर तारर साहब के ऊपर, ये भी बैक बेंचर बनने वाले हैं। 2 हजरात अता तारर साहब और आजम नजीर तारर साहब, इनको निकाला तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि नून लीग का ये मिजाज नहीं है, नवाज शरीफ साहब का भी ये मिजाज नहीं है। वो गिला करेंगे, गिला किया भी है, पहुंचाया भी है, नाराजगी का इजहार भी किया है, और लिहाजा इनको बैक बेंचेस पे बैठने का कह दिया गया है। और आजम नजीर तारर साहब के ऊपर जो 2 बहुत ही सीरियस जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, एक तो वो प्रॉब्लम जिसके ऊपर आजम नजीर तारर साहब ने माफ़ी भी मांगी, जिसके हवाले से मैं एक वीडियो कर भी चुकी हूँ कि खुद गलती अपनी तस्लीम कर रहे हैं। वो अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जंग के अंदर जो जंग के बाद आपको मुक्का याद आए ना, वो अपने मुंह पे ही मार लेना चाहिए। ये वही वाला हालात है। जंग के अंदर जो इन्होंने मुक्का है ना, वो अपने मुंह पे ही मार लिया बाद में, और हुकूमत ने अपनी इस गलती को तस्लीम किया, लेकिन अब पछताए क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आजम नजीर तारर साहब का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो जब पिछले साल 2022 के अंदर जब जजेस की एलिवेशन होनी थी, और उस टाइम पर इश्तर औसाफ साहब थे, आजम नजीर तारर साहब भी उस टाइम पर कानूनी टीम का हिस्सा थे, तो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे वो अपने जजेस को एलिवेट करना चाहते थे। अपने जजेस इन द सेंस कि जिनके साथ उनका वर्किंग रिलेशन अच्छा है, वो चाहे सीनियरिटी में थोड़े कम थे, लेकिन उनका वर्किंग रिलेशन उनके साथ बेहतर था, तो उन जजेस को एलिवेट करना चाहते थे। हुकूमत चाहती थी कि उनके अपने जजेस एलिवेट हों, और नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को तब भांप लिया था कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने बंदे या अपने टाइप के लोगों को या अपने स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को आगे लेकर आना चाहते हैं, और अभी क्योंकि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का टेन्योर बाकी भी है, ये पिछले साल की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पर नवाज शरीफ साहब ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया था। लेकिन आजम नजीर तारर साहब ने बिल्कुल ये कहा कि नहीं, मेरे ख्याल से कि हमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ जो है जाना चाहिए, और द पॉइंट इज के उनके जो लोग हैं उनको एलिवेशन दे देनी चाहिए, चाहे वो जस्टिस हसन रजा रिजवी साहब हों, चाहे वो जस्टिस शाहिद वहीद साहब हों, चाहे वो जस्टिस आयशा साहिबा हों। आप समझ रहे हैं, जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब जो है वो ऑफकोर्स हुकूमत की चॉइस थी, इसीलिए माजी में इश्तर औसाफ साहब ने भी रिजाइन किया, और आपको अभी रिसेंटली आजम नजीर तारर साहब भी माफ़ी मांगते हुए नजर आए। माफ़ी इसीलिए मांगी जाती है जब सामने हार नजर आ रही है। जब आप गिव अप नहीं करते ना, फिर आप माफ़ी भी नहीं मांगते, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इन लोग को पहले देखनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर से बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो रही है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि क्योंकि ये जो सीनियर जजेस का जो नंबर है वो 15 है, 15 में से 8 ऐसे जजेस हैं जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के स्कूल ऑफ थॉट से एग्री करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, तो उधर पलड़ा भारी है। जो बाकी जजेस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा या अतर मैनुल्लाह साहब या जस्टिस मंदोखेल साहब, ये जितने भी आपके बाकी जजेस हैं, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के स्कूल ऑफ थॉट से एग्री नहीं करते हैं। ये इन 15
जजेस में से, अगर फॉर एग्जांपल 15 रुकनी बेंच बनता है तो इन 15 जजेस में से ये माइनॉरिटी जजेस में चले जाते हैं, और वो जो 8 लोग हैं, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो ग्रुप है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई ये एक टाइम पर बात की गई कि जी 15 जजेस के बजाय अभी 2 जजेस को मजीद एलिवेट करना है, क्योंकि 17 बनाने हैं टोटल। तो वो जो 2 जजेस हैं जिनको एलिवेट करना है, वो जजेस ऐसे हों जो कि काजी फाइज ईसा, अतर मिनुल्लाह साहब एंड मंदोखेल साहब और इस ग्रुप के हों या इस स्कूल ऑफ थॉट के हों। लेकिन अभी तक उनमें तात्तुल आ रहा है। कुछ टाइम पहले, तकरीबन 3-4 रोज पहले मीटिंग हुई काजी फाइज ईसा साहब एंड चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की, और जब इन दोनों सीनियर जजेस की मीटिंग भी हुई, मैंने तब भी कहा कि इसका ताल्लुक उस इलामिये से या उस क्लैरिफिकेशन से नहीं है, इसका ताल्लुक इन्हीं ये उसमें एक मैटर ये भी डिस्कस हुआ कि देयर इज रूम फॉर मोर जजेस टू बी एलिवेटेड, मजीद सीनियर जजेस को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लाना है। तो उस हवाले से भी बात हुई, जो कि मामला रोका हुआ था। और इस एलिवेशन के अंदर भी 2 जजेस आजम नजीर तारड़ साहब अपनी तरफ के, नून लीग के या हुकूमत की पसंद के या हुकूमत के जो नाम है वो नहीं डलवा के 15 से 17 जजेस पर लेकर आ सके। सो इसको देख करके काफी नागवारी का इजहार भी किया गया है, काफी नाराजगी का भी इजहार किया गया है, काफी गुस्से का भी इजहार किया गया है। लेकिन क्योंकि नून लीग का एक मिजाज है, तो लिहाजा इन लोगों को बैक बेंचेस पे बैठने का कहा गया है। इन रिटर्न मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं PMLN से, उनकी काफी पजीराई की गई है, क्योंकि उनकी लीगल एडवाइस को विद इन द पार्टी काफी पसंद किया गया है करंट इस सिचुएशन के अंदर। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपको आने वाले दिनों के अंदर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो है वो फ्रंट सीट पे नजर आए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत ने अपनी गलती देर से ही तस्लीम की, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अब ये जितनी चाहे मर्जी चेंजेस कर लें, मुझे नहीं लगता कि ये जंग इनके लिए आसान होने वाली है, बिकॉज वक्त गुजर चुका है। वो तीर निकल चुका है, तीर कमान से निकल चुका है। लेकिन ये है कि इन लोगों ने, हुकूमत ने भी डिसाइड कर लिया है कि अभी इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकने, इसलिए उन लोगों ने अपने ही 2 सिपाहियों को ना पीछे करने का फैसला किया है कि अपने ही 2 सिपाही शहीद कर दो। और ये पहली दफा नहीं है कि नून लीग कोई अपने 2 सिपाही शहीद करेगी। पहले भी जब याद है आपको डॉन लीग्स हुई थी, हालांकि तब कुछ कसूर भी नहीं था इनका, तब भी इनको डट जाना चाहिए था, लेकिन तब भी ये डटे नहीं थे। उस टाइम पर भी 2 सिपाहियों की कुर्बानी दी गई थी, मेन सिपाही 2, वैसे तो तीसरे राउत तहसीन साहब भी थे, लेकिन एक परवेज रशीद साहब और एक तारिक फातमी साहब। उस टाइम पर भी कुर्बानी दी गई थी, लेकिन वो कुर्बानी भी जैसे रायगा चली गई थी, वो भी नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन को रोक नहीं सकी, नवाज शरीफ की नाअहली को नहीं रोक सकी। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती कि अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इससे मुझे नहीं लगता कि ये जो लड़ाई है ये इनकी आसान होने वाली। तो ये मैं आपको चीज बता दूं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की हिकमत अमली इस हवाले से बताऊं, तो वो जो 2 जजेस जो कि मजीद लेकर आने हैं ना, और वो बाय हुक और बाय क्रोक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में छोड़ने से पहले वो 2 जजेस भी अपनी मर्जी के, अपने पसंद के ही एलिवेट करा के जाएंगे। ये भी आप लिख के रख लें। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।